जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम जी। जय श्री राम। देवी आप भगत जी को दिखाने लाए हो। क्या लाए हो? भगत जी को। ठीक है, इनको दिखाने के लिए आप लाए हो। इनके बारे में सही सटीक जानकारी जानना चाहते हो। ठीक है, आप इनको, इनके शरीर को, इनकी कुछ बातों को, कुछ सटीक जानकारी लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो या नहीं? हाँ। ठीक। पहली जानकारी है, ये बंदा मतलब पहली जानकारी ये खुद से क्यों परेशान है। खुद से, आप खुद से, ठीक है, आप खुद से क्यों परेशान ज्यादा है? स्वास्थ्य खराब रहता है? ठीक है, सोचना नहीं है, जो डायरेक्टली बोल देना है। दिमाग सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। आप सही से परेशान रहते हो, सही से बीमार रहते हो। काफी समय आपने अपना तंत्र क्रिया विधि विधान करा लिया। आपने कभी किसी बाबा लोगों को दिखा लिया। ठीक है, आपको कहीं से कहीं तक कोई संतुष्टि आपको नहीं मिली। आपने, ठीक है, आपको लग रहा है इसको क्या हो गया, क्या कारण से ये परेशान है, क्या इसके ऊपर भूत बाधा है या नहीं। ठीक है, ये चीज ना भूत बाधा है या नहीं। ठीक है, आपके ऊपर आप, मैं आपको फाइनली कह देता हूं। ठीक है, आपको, सुन लो मेरी बात। ठीक है, आपको कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक भूत बाधा नहीं है। क्या बोला मैंने? भूत बता दी। और आपको भूत बता दिया गया था। आप पे हवा बता दी गई थी। क्या बता दी थी? हवा। समझ बताई थी ना? बताई थी। बाबा लोगों ने आप पे हवा बताई थी कि आपको हवा है। मैं फुल चैलेंज करता हूं, आपको हवा नहीं है। आप बता दो आपको क्या है, ये भी बता दूंगा आपको क्या है। ठीक है, मेरा काम नहीं कि खाली बहन देना और बहन दे के पैसे कमा लेना। ठीक है, मैं फाइनली कह देता आपके पास भूत बाधा नहीं है। आप डिप्रेशन के हद से ज्यादा शिकार हो। क्या बोला मैंने? डिप्रेशन। डिप्रेशन, टेंशन के हद से ज्यादा क्या हो? शिकार हो। क्या हो? शिकार हो। ये मैंने बोला डिप्रेशन के शिकार हो। एक मैंने बोला हाई डिप्रेशन। क्या बोला? हाई डिप्रेशन आप ले तो क्या ले तो? हाई डिप्रेशन के बाद आपका शरीर कांपता है, क्रोध करता है और गुस्सा करता है। जो मुंह में आता वो बोलता है। क्या ये भूत प्रेत करते हैं? नहीं करते। ये काम भूत प्रेतों का नहीं है, खुद के इंसानों के अंदर की सोच का होता है। और खुद सोच की वजह से और आपको, चलो ये तो बात है, आपको जीवन काल में मिस स्टैंडिंग चल, क्या चल रही? मिस स्टैंडिंग चल, क्या चल रही? मिस स्टैंडिंग आपके जीवन में चल रही है। आपके अंदर कुछ गलत भावना उत्पन्न हो रही है अंदर से। क्या हो रही है? गलत भावना उत्पन्न हो रही, अपने बारे में भी और फ्यूचर परिवार के बारे में भी। समझ गए? फ्यूचर परिवार के बारे में भी गलत फहमी उत्पन्न हो रही आपके जीवन काल में। आप एक जगह में, एक शहर में कहीं एकत्र रुक नहीं पाते हो। नहीं, ये तो रही सारी बातें हो गई है। मैंने बता दिया प्रेत बाधा नहीं है। पेट के चक्कर में इसे लूटा गया है। पेट झूठ बोल के इस पे जादू टोना कहा गया है। और प्रेत झूठ बोल के, बाबा लोगों ने पेट झूठ बोल के पूजा कराई गई है। मगर मेरे हिसाब से कहीं से कहीं तक इसके बॉडी, इसके अंग में कहीं से कहीं तक प्रेत नहीं है। फाइनल हो गया नहीं? ठीक है, फाइनल हो गया या नहीं? अभी बोल दो फाइनल है या नहीं? फाइनल है। ठीक है, आपको लगता है ना कि नहीं है प्रेत? नहीं। ठीक है, आप गहरी नींद में मक्खन मार के सोते हो। हाँ, घोड़े बेच के ऐसे सोता हूँ, कोई उठाता तो उठता नहीं। ठीक है, घोड़े बेच के आपको कहीं से स्वप्न दोष नहीं होता है, आपको किसी का दबाव नहीं होता है, आप किसी चीज से, भूत प्रेत से, शमशान घाट से कहीं से डरते नहीं। ठीक है, कभी ऐसा जब रात में कभी लगता है किसी ने दबाया, कभी वो कभी कभी वो मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान का। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज दबा रहा तो जरूरी नहीं कि भूत ही होगा। ठीक है, आपको प्रेत फाइनली नहीं है। अब मैं आपको लास्ट भी कह देता हूं आपको क्या है। पहला डिप्रेशन, डी, ठीक है, डिप्रेशन है, क्रोध चलता है मन में। ठीक है, शंकाएं बहुत ज्यादा होती है, घर वालों को कहते तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं दिमाग नहीं पढ़ रहा, ये सोचोगे कि दिमाग पढ़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं दिमाग जो पढ़ लो आपका। ठीक है, आग्रह है, बाबा के याद से आग्रह है
आदेश हो रहा है कि आप क्रोध करते हो, कहते हो तुमने मेरे लिए क्या किया। हाँ। क्या कहते हो? कहता हूँ मेरे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं है अभी। आपके लिए सब कुछ किया, आपको पैदा किया, बड़ा किया, कपड़े लाए, लपड़े लाए, सब तुमने कुछ नहीं किया। कभी आप खुद नहीं बोलोगे कि मैंने किया, आप नहीं कहते हो, कभी आपने नहीं किया, खुद करके देखो ना, आपको पता चलेगा कि कहां से आपकी माया। ठीक है, आपने कहीं भी एक जगह बैठ के सही कंडीशन में कमाया नहीं। गुरुजी से गाड़ी लेकर दी है। मैं कहता हूं ना, आपने बहुत कुछ किया, मगर मैं इनसे कह रहा हूं इनने कुछ नहीं किया, आपने किया। आप उल्टा आरोप लगाते हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं माँ हूँ, अगर ये सुबह जाते हैं काम के लिए, हाँ। शाम को आते हैं, पापा भी इनके चलाते हैं हाँ। ऑटो, ये भी चलाते हैं। मगर ना भैया, हाँ। ये उल्टा बोलता है, उल्टा चोर कोतवाल को तो डांटे। ये कहते हैं, इसका दिमाग गर्म हो जाता, तो मैं कहती हूँ कोई नहीं, चलो इतने ठीक है जितने दे दिए से। चलो ठीक है, तो मैटर आपका है। हाँ। ठीक है, आपको दिया गया है, मगर आपके जरिए नहीं दिया है। आप 100% में से 30%, गुरुजी ये पूछने का 100% में 30% खर्चा दिखाते हो। क्या दिखाते हो? आप भी पैसे के मामले में बहुत तेज आदमी हैं? पैसे के मामले में तेज आदमी हो, अपनी चीज लेनी हो तो गले से भी खींच के निकालोगे, और अपनी चीज देनी हो ना किसी को तो सोच समझ के दोगे। दूं या नहीं, बताऊं या नहीं बताऊं, ये प्लान आप अपने मन में विचार बनाते है भगत जी, है या नहीं? या गलत कह दिया? सही बात। ठीक है, इसलिए अब मैं लास्ट ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपको कुछ नहीं है, आपको भ्रम है, भ्रम की जिंदगी में जी रहे हो, और किसी आस्था देवी भक्ति शक्तियों को नहीं पूजते हो। नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं। अगर मैं कह दूं धूप बत्ती गाड़ी में कर लेते हो, बात अलग है, माया आएगी करके नहीं करते एक हैं। बात कह रहा हूं मैं, एक बात की बात कह रहा हूं। वैसे भगवान के द्वार में आपका कैसे कहीं तक ताल्लुकात नहीं है, नहीं है। आप किसी भी धर्म की आस्था में अपना ध्यान दिल से नहीं लगाते हो, ना सेवा करते हो, ना अपना मन वहां लगाते हो। दूर से आपने दिल से कभी धूप बत्ती अपने हाथों से नहीं बनाई, समझ के धूप सेवा नहीं करी, बस परिवार वाले कर रहे तो ठीक ही है, बस इससे मतलब माध्यम नहीं। ठीक है, और इन्हीं सोच की वजह से आपके घर में शुभ काम, भगवान का कोई ऐसा शुभ काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। इसी सोच की वजह से नास्तिक और आस्तिक में यह अंतर होता है। नास्तिक किसी चीज को नहीं मानता, आस्तिक बहुत कुछ मानता है, दुख हो या सुख हो फिर भी भगवान को मानता है। मगर क्या है, इनके लिए नास्तिक और आस्तिक सब बराबर है। इसलिए आपके घर में आपने बार बार अपने परिवार में प्लान बनाया कि हम अपने घर में कुछ करेंगे, और ये नास्तिक लोग वो चीज होने नहीं देते। नहीं देते। ठीक है भगत जी, गलत है सही? सही है। नास्तिक लोग होने नहीं देते अच्छे कामों, ठीक है, उल्टी सुल्टी काम के लिए 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे खाने पीने के लिए घर के अंदर, मगर भगवान की पूजा में अरे मुझे टाइम नहीं, मैंने कल उधर जाना है, मुझे टाइम नहीं उधर जाना है। समझ गए भगत जी? तो ये भी परिवार में हद से ज्यादा आपके परिवार में हो रहा है। इसलिए आप बचोगे और आप ठीक होगे, नास्तिक से आस्तिक बनोगे तब। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप भगवान की पूजा करो या ना करो, अपने आप को भगवान से बड़ा मत समझो। एक दूसरा हो गया, आपको अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने कंप्यूटर दिमाग को अपने बस में करना है। किसके बस में? अपने बस में करना है, ना कि इस कंप्यूटर के दिमाग में। इस दिमाग के अंदर निगेटिव प्रश्न को पैदा करना है। क्या कहता है? पॉजिटिव करना। आप निगेटिव चलते हो, उल्टा इसे पॉजिटिव बनाओ। इसको ना छान दो, जैसे दूध को छानते हैं ना तो गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे अपने दिमाग को भी छानो, इसमें जो भरी गंदगी है उसको बाहर करो। अगर ये चीज छान गई, ये शुद्ध हो गई, अच्छी हो गई, विचार अच्छे हो गए, कभी आपके मुंह से माँ बहन की गाली नहीं निकलती है, और ऐसे निकलती है जैसे बाप यही करता, यही मालिक है, यही सब कुछ कर रहा है, ऐसे बोलता है घर में जैसे कि मैं कमा के ला रहा हूं, सब खा रहे हैं भगत जी। तो आपने डंडा किया तब आपके पास कारोबार आया छोटा सा, क्या आया? फिर भी बोलते हो मेरे लिए क्या किया? ठीक है, अगर ऐसा ही, अब लास्ट प्रश्न, अगर ऐसा ही आपके जीवन काल में चलेगा तो भगत जी
आप मैं बोल रहा हूँ हाँ, अपने जीवन काल से अपने घर से दूर भाग जाओगे और मन आपका बन चुका है, बनाते रहते हो। हाँ, क्या बोलूं, शॉर्ट तो नहीं लग रहा है मेरी बातों में? ठीक है, समझ गए? इसलिए आप सोचते हो मेरे पास पैसा होगा ना, सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। पैसे से इज्जत नहीं होती है, कुछ कर्मों से इज्जत होती है। क्या होती है? घर में दी गाली, बाहर दी प्यार, तो कैसे काम चलेगा? घर में दी गाली और बाहर प्यार दिया तो ऐसे सम्मान नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसलिए अगर जैसे तुम बाहर वालों के लिए बनते हो वैसे अपने घर वालों के लिए बनोगे तो जीवन काल में कभी बुराई आपके जीवन में कभी सुननी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप कभी कभी अपने हाथों से छोटे मोटे हथियारों को उठाने का प्रयास करते हो। हथियार जानते हो? मेरे मुंह मत खुलवाओ, मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। ठीक है, छोटा मोटा हथियार उठाने का प्रयास करते हो। अगर ऐसा ही चला तो आज मैं ये भी कह देता, आपके घर में आपके हाथों द्वारा किसी का मर्डर भी हो सकता है। फुल फाइनल? शॉर्ट तो नहीं लगा मेरी बातों में? तो मैं लास्ट शब्द अब यह है कि सारा दिमाग का खेल, किसका खेल है? और भूत प्रेत का खेल नहीं है। आपको भूत प्रेत नहीं है, बस आपको जरूरत है नास्तिक से आस्तिक बनना और दिमाग को बदलना। समझ गए? आज के बाद नास्तिक से आस्तिक बनोगे, आस्था करोगे, भगवान की सेवा करोगे या नहीं? करेंगे। कि मैं भक्ति करूं, वैसे इच्छा तो नहीं है, अब करोगे मेरी बातें सुनकर। और मेरी बातें आपके मन में ऐसे लग गई कि यार महाराज ने क्या बोल दिया, जी ऐसा क्या कह दिया मेरे बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भगवान का दास हूँ, छोटा सा, उनके चरणों के बराबर भी नहीं हूं मैं। जो मुझे जैसे बोलेंगे मैं वैसे आपको बोलूंगा। इसलिए मेरा माध्यम है, नास्तिक से आस्तिक पर बनोगे ना, आज के बाद आपको लॉक किया जाता है। लॉक मतलब आपके नियम निर्धारित किया जाता है। आज नियम कहूंगा उसका पालन करना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सारी बातें ओके या गलत या सही? सही। कहीं से गलत तो नहीं बोला? तुमने बताया हुई। हाँ। जय श्री राम। भ्रम में मत जीना, नहीं तो बहुत जिंदगी में पछताना पड़ेगा। जय श्री राम।